के बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें कौन सा मोटर लगाना चाहिए। क्या सेकेंड हैंड मोटर लगाने से अच्छा होता है, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया आता है, या फिर नया मोटर लगाना चाहिए। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है और हम सोलर से ही आटा चक्की चला रहे हैं। तो आज आप लोग के बीच में जो बात करेंगे ये अपने स्तर का फीडबैक रहेगा। जो भी परेशानी है या फिर अच्छाई है उस चीज को हम समझ चुके हैं। हमारा लगभग सिस्टम लगे हुए 1 साल लगभग हो गया है। तो हमने बहुत सारे मोटर लगाए दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो में देखे होंगे कि हमने 5 HP से लेकर के आज 10 HP का मोटर चला रहे हैं। ये भी सेकेंड हैंड ही मोटर है। तो हमें जो परेशानी हुई आप लोग के बीच में हम ये शेयर करेंगे कि दोस्तों कि अगर आप सेकेंड हैंड मोटर लेते हैं तो क्या परेशानी होती है, अगर आप नया मोटर लेते हैं तो उसमें क्या फायदा होता है। दोस्तों अगर आप लोग सोलर सिस्टम जो चला रहे होंगे उनको तो मालूम ही होगा, और जो नहीं चला रहे होंगे उनको मैं बता दूं दोस्तों, अगर सोलर की बात करें तो एम्पियर जो आता है वो फिक्स आता है। अगर आपका 10 एम्पियर 11 एम्पियर का पैनल है तो ज्यादा से ज्यादा 10-11 एम्पियर का आपको जनरेशन देगा। और उस टाइम आपको क्या होगा, अगर आप पुराना मोटर लगा के रखे हैं और ये एम्पियर जो पुराना मोटर होता है दोस्तों ये एम्पियर ज्यादा लेता है और आपके पास एम्पियर कम रहता है, ये ज्यादा एम्पियर लेगा, तो उसमें आपका जो प्रोडक्शन है कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। और अगर आप नया मोटर लगाते हैं तो नया मोटर क्या है, वो एम्पियर कम लेता है। वो 5 से 6 एम्पियर में ऐसा फ्री में चल जाएगा अगर 10 HP आप लेते हैं तो। और अगर उसमें लोड दीजिएगा तो 6 से 7 एम्पियर में लगभग आपको घंटे का 60 से 70 kg पिसाई दे देगा। और अगर आपका जब धूप ज्यादा हो जाएगा और 10 से 11 एम्पियर जब आपका पैनल जनरेशन आना चालू हो जाएगा तो लगभग 1 क्विंटल प्लस आपको वो प्रोडक्शन दे देगा। लेकिन दोस्तों हमने पुराना मोटर लगाए हैं और पुराना मोटर से यही परेशानी होती है कि ये एम्पियर थोड़ा ज्यादा लेता है। जब हम शुरू में सिर्फ इसको स्टार्ट देते हैं, सिर्फ रन कमांड देते हैं, स्टार्ट जब कर देते हैं खाली में सिर्फ लोड बिना दिए ही जब हम चलाते हैं तो शुरू में ही ये 9 एम्पियर लेता है। आप सोच सकते हो कि 9 से 10 एम्पियर में मेरा सब लगभग 80 kg का पिसाई होता था। दूसरा अगर हमारा जो कंपनी वाला होता मोटर, अगर नया मोटर होता तो वो लगभग 10 एम्पियर में लगभग 80 से 90 kg का प्रोडक्शन देता, और ये 9 एम्पियर ऐसे ही ले लेता है। जब हम इसको फिर लोड देते हैं तो फिर वापस 1 एम्पियर 2 एम्पियर लेता है, तब जाकर के ये कहीं पिसाई स्टार्ट करता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम पे मोटर लगाना चाह रहे हैं तो हमारा एक व्यक्तिगत राय रहेगा कि आप नया मोटर ही लगाएं। इससे आपको फायदा यह होगा दोस्तों कि आपका जो मोटर है वो एम्पियर कम लेगा और कम एम्पियर में भी अच्छा प्रोडक्शन देगा। लेकिन अगर आपका बजट का इशू हो, आपका बजट का विशेष प्रॉब्लम है, तो आप पुराना मोटर अगर परचेज करते हैं तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कंपनी वाइंडिंग ही लें। हमारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारा पहला जो शुरू मोटर था वो 5 HP का था, जो कंपनी वाइंडिंग था दोस्तों। ये हमारा जो हमें जो मोटर मिला था वो कंपनी वाइंडिंग था। उस मोटर का हमने जो परफॉर्मेंस देखा दोस्तों, उसका अलग परफॉर्मेंस, नया जैसा परफॉर्मेंस था। और हमें अभी जो लगाए हैं ये हाथ का वेल्डिंग है दोस्तों, तो हाथ का वेल्डिंग वाला ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। तो अगर आप सेकेंड हैंड भी लेना चाह रहे हैं तो एक विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कंपनी वाइंडिंग ही लें। कंपनी वाइंडिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, क्योंकि उसमें कॉइल जब जला नहीं रहता है तो कंपनी वाइंडिंग वाला जो मोटर आती है सेकेंड हैंड में भी, उसमें भी आपका एम्पियर का ज्यादा इशू नहीं होगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।